नमस्कार। हिंदी में एक कहावत है, चने की झाड़ पर चढ़ना तो आसान होता है, उतरना नहीं। और आज यह कहावत पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर एकदम सटीक बैठती है। जिस रफ्तार से उन्हें सत्ता और शक्ति की ऊंचाई पर चढ़ाया गया, अब वही रफ्तार उन्हें नीचे धकेलने को तैयार दिख रही है। हालात ऐसे हैं कि खुद पाकिस्तान की सड़कों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या यही आसिम मुनीर का पीक टाइम था जो खत्म हो रहा है? दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान ने एक संसदीय एवं संवैधानिक बदलाव किया है। 27वें संविधान संशोधन के तहत सेना प्रमुख को सर्वोच्च सेनाधिकारी का दर्जा देने तथा नागरिक सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को घटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह वही क्षण है जब मुनीर चने की झाड़ के शीर्ष पर खड़े दिख रहे हैं। पर सारी दुनिया की बात तो छोड़िए, पाकिस्तान में ही यह चर्चा जोरों पर है कि अब मुनीर अपने कर्मों के चलते इसी ऊंचाई से धड़ाम से नीचे गिरने ही वाले हैं। ये वही मुनीर हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिकी थिंक टैंक्स और पाकिस्तान के अंदरूनी धार्मिक गुटों ने मिलकर एक बैलेंस्ड जनरल के रूप में उभारा था। जिहादी गुटों, सत्ता लॉबी, पुराने आईएसआई नेटवर्क और यहां तक कि खुद ट्रंप ने उन्हें चने की झाड़ पर चढ़ा दिया। और उस वक्त ऐसा माहौल बना जैसे पाकिस्तान को उसका मसीहा जनरल मिल गया हो। लेकिन अब वही झाड़ हिलने लगी है। अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक टीटीपी के हमले और पीओके में असंतोष के स्वर सब मिलकर उस ताज को हिला रहे हैं जो कुछ समय पहले तक चमक रहा था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि यदि अब उसकी ओर से कोई भी दुस्साहस किया जाता है तो इस बार पाकिस्तान का अस्तित्व तक खतरे में पड़ जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिकी मीडिया, पाकिस्तान के जियो न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स जैसे कि ब्रुकिंग्स और फॉरेन पॉलिसी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान की सेना में इस वक्त दो गुट आमने सामने हैं, एक जनरल मुनीर के साथ तो दूसरा उनका कट्टर विरोधी। सोशल मीडिया पर मुनीर आउट और सेव पाकिस्तान आर्मी जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। विपक्ष उन्हें ट्रंप का जनरल कह रहा है, जबकि समर्थक अब भी यह मानते हैं कि वह देश को स्थिरता की ओर ले जाएंगे। लेकिन मीडिया, थिंक टैंक्स और एनालिस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया भर के प्रतिष्ठित ज्योतिषी और भविष्यवक्ता भी अपनी गणनाओं के आधार पर कह रहे हैं कि यह स्थिरता अब सिर्फ भ्रम है, क्योंकि आसिम मुनीर की कुंडली बताती है कि वह इस समय शनि की महादशा और राहु की अंतर्दशा में है। 6 जून 1966 की रात 10:15 रावलपिंडी में जन्मे मुनीर की कुंडली मेष लग्न की है। लग्न स्वामी मंगल 8वें भाव में है, जो सत्ता संघर्ष और अचानक उथल पुथल का संकेत देता है। दशम भाव में गुरु और शनि का संयोग कर्म परीक्षा और पावर वर्सेस कर्मा का साक्षात टकराव दर्शा रहा है। शनि अब उनके कर्मों का लेखा जोखा मांगने को तैयार है। राहु इस समय 12वें भाव में सक्रिय है। यह गुप्त साजिश, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और गलत सलाह का संकेत देता है। मंगल का प्रभाव उनकी कुंडली में प्रबल है, जो उन्हें आक्रामक और निर्णायक बनाता है। पर यही मंगल अब अति उग्र होकर नुकसान का कारण बन रहा है। सूर्य और बुध के संयोग ने उन्हें रणनीतिक सोच तो दी है, पर यही योग इस समय ईगो फ्लेयर में बदल रहा है। मतलब सलाहकारों से मतभेद और जन प्रतिक्रिया से टकराव। यह काल सत्ता के चरम से पतन की ओर संक्रमण का दर्शक है और इसकी पुष्टि कई पश्चिमी ज्योतिषी भी कर रहे हैं। अमेरिकी ज्योतिषी डेब्रा सिल्वरमैन इसे सैटर्न ट्रैप साइकिल कहती हैं, जहां व्यक्ति सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर अपने कर्मों के भार से नीचे गिरने लगता है। पश्चिमी भविष्यवक्ता सुजान मिलर लिखती हैं
कि मुनीर की कुंडली में प्लूटो और शनि का दबाव शैडो एक्सपेंशन बना रहा है, यानी जितनी तेजी से उन्होंने सेना पर नियंत्रण स्थापित किया, उतनी ही तेजी से जन असंतोष का जाल उनके चारों तरफ फैल रहा है। वहीं भारतीय वैदिक ज्योतिषाचार्य प्रवीण चोपड़ा के अनुसार मुनीर की कुंडली में शनि राहु क्लेश योग स्पष्ट है। यह योग सत्ता, साजिश और आलोचना तीनों को एक साथ लाता है। यह व्यक्ति को शिखर पर तो पहुंचाता है, पर अकेला भी कर देता है। दिल्ली के निपुण जोशी कहते हैं कि उनकी दशा इस समय कर्म परीक्षा काल में है। यदि उन्होंने इस अवधि में कोई बड़ा ऑपरेशन या नीतिगत निर्णय किया तो उसका उल्टा असर पड़ सकता है। दरअसल यह समय पतन का संकेतक है। ज्योतिष के अनुसार दिसंबर 2025 से उनकी अंतर्दशा शनि गुरु में प्रवेश करेगी और उसके साथ उनकी सत्ता संरचना में भी बदलाव आएगा। यही कारण है कि मीडिया रिपोर्ट्स अब कहने लगी हैं कि जनरल मुनीर अब उतनी शक्ति में नहीं रहे जितनी शुरुआत में थे, भले ही ऊपर से कुछ भी दिखता हो। पाश्चात्य ज्योतिषियों का कहना है कि यह ग्रह योग क्राइसिस ट्रिगर की स्थिति में है, यानी किसी भी वक्त अचानक बड़ा मोड़ आ सकता है। भारतीय विद्वान इसे राजयोग की परीक्षा कह रहे हैं। यानी यह समय मुनीर के लिए सत्ता संरक्षण नहीं, आत्म संरक्षण का है। अब सवाल उठता है कि क्या यह पतन राजनीतिक होगा या व्यक्तिगत? कुंडली बताती है दोनों स्तर पर, क्योंकि राहु और शनि के इस मिश्रण में जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है वह सबसे पहले खुद को खो देता है। पाकिस्तान की जनता जिस सेना प्रमुख को उद्धारक मान रही थी, वही अब उलझाव का कारण बन चुका है। इतिहास गवाह है, जब जब राहु और शनि का मेल किसी राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली में आता है, सत्ता की दिशा बदलती है। यही इस समय असीम मुनीर के साथ हो रहा है। यह वह ग्रह संयोग है जो किसी व्यक्ति को किंग से कॉमन बना देता है। और इसीलिए आज कहा जा रहा है, असीम मुनीर जो इस समय सत्ता के शीर्ष पर नजर आ रहे हैं, अब उसी ऊंचाई से अचानक नीचे गिरने ही वाले हैं। तो क्या यह गिरावट शुरू हो चुकी है? क्या पाकिस्तान की राजनीति एक बार फिर नए चक्र में प्रवेश करने वाली है, या कोई नया चेहरा पर्दे के पीछे से उभरने वाला है, अथवा मुनीर अपने साथ साथ पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व को ही ले डूबेंगे? इस बारे में आपकी अपनी क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है, जरूर बताइएगा।